और बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का जल्द ऐलान हो सकता है। 6 से 7 अक्टूबर के बीच चुनाव की घोषणा संभव मानी जा रही है। इलेक्शन कमीशन ने जिला और पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक शुरू कर दी है। 4 और 5 अक्टूबर को इलेक्शन कमीशन की टीम बिहार का दौरा करने जा रही है, जिसके बाद चुनाव कार्यक्रम का ऐलान हो सकता है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। बिहार में नया प्रयोग कर सकती है भारतीय जनता पार्टी। बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को कई अहम फीडबैक मिले हैं। सूत्रों के हवाले से खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी नेतृत्व जल्द ही बड़ा फैसला ले सकता है। केंद्रीय मंत्रियों, पूर्व केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव लड़ाने पर विचार किया जा रहा है। नित्यानंद राय को राघोपुर से उतार सकती है बीजेपी। गिरिराज सिंह की बेगूसराय से उम्मीदवारी की संभावना देखने को मिल रही है। राजीव प्रताप रूडी को छपरा से टिकट मिल सकता है। रामकृपाल यादव को दानापुर से उतारने पर मंथन है। अश्वनी चौबे को बक्सर से उतारने की चर्चा है। सतीश चंद्र दुबे नरकटियागंज से चुनाव लड़ सकते हैं। और इसी खबर पर विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी पंकज वानखेड़े जुड़ गए हैं। पंकज, जिस तरीके से कई राज्यों में हमने देखा, हरियाणा में देखा, छत्तीसगढ़ में देखा, यहां तक कि राजस्थान विधानसभा चुनाव के दौरान भी देखने को मिला कि बीजेपी ने बड़े चेहरों को मैदान में उतारा है। कुछ ऐसा ही प्रयोग अब बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी करने जा रही है। बिल्कुल बेशक गौरव, देखिए अगर आप देखेंगे पिछले 3 सालों में जो ट्रेंड रहा है भारतीय जनता पार्टी का, कि जो प्रमुख नेता रहे हैं, चाहे केंद्रीय मंत्री हो या मौजूदा सांसद हो या पूर्व सांसद, उनको मैदान में उतारने का स्वाभाविक सी बात है। इसका साफ तौर पे एक मैसेज है कि मजबूत अगर नेता चुनाव लड़ता है तो उसका फायदा ग्राउंड लेवल पर जरूर मिलता है। तो ऐसे ही समीकरण लगातार जो है बिहार में भी बनाने का प्रयास किया जा रहा है। अगर देखा जाए तो तमाम वरिष्ठ नेता, जब केंद्रीय मंत्री हो गिरिराज सिंह हो, इसके अलावा नित्यानंद राय हो या राजीव प्रताप रूडी जो वर्तमान में सांसद हैं, इसके अलावा अगर मैं बात करूं पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्वनी चौबे हैं, इसके अलावा और भी जो तमाम माफी चाहूँगा, और भी जो तमाम बड़े नेता हैं, उनको मैदान में उतारने का तैयारी है वो जो है बीजेपी करने की कर सकती है। सबसे महत्वपूर्ण इसमें यह है गौरव कि लगातार जो समीकरण ये तय किया जा रहा है कि अगर जेडीयू के खेमे में वो सीटें नहीं जाती हैं और भारतीय जनता पार्टी के खेमे में वो सीटें जाती हैं तो बीजेपी इस दांव को खेल सकती है। और इसका साफ तौर पर है कि जो जीत हरियाणा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे राज्यों में मिली है, अगर आप समीकरण देखेंगे मध्य प्रदेश में भी इसी तरह का समीकरण तय किया गया था। तमाम जो वरिष्ठ नेता हो, चाहे नरेंद्र सिंह तोमर हो, फग्गन सिंह कुलस्ते हो या प्रहलाद पटेल हो या तमाम और भी वरिष्ठ नेता की बात करूं, उनको चुनाव विधानसभा में उतारा गया और जीत हासिल हुई थी। वही स्थिति छत्तीसगढ़ में रही, वही हरियाणा में रही और वो राजस्थान में रहा। और वो इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद उसकी जो है रेशियो, जो है जीत की रेशियो 80 to 90% में बढ़ा है। तो ऐसे में बीजेपी लगातार ये प्रयास कर रही है कि बिहार में भी यही प्रयोग किया जाए। और इसको लेकर माना जा रहा है कि सूत्र बता रहे हैं कि अमित शाह ने जो अभी हाल ही में 2 दौरे किए हैं बिहार के, उसमें तमाम नेताओं के साथ मुलाकात की। उससे साफ तौर पर नजर आ रहा है कि जो नई रणनीति है वो ये तय की जा रही है कि तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं, चाहे पूर्व केंद्रीय मंत्री हो या पूर्व जो सांसद रहे या वर्तमान में जो मजबूत सांसद हैं या मंत्री हैं, उनको मैदान पर उतारा जाए। और कार्यकर्ताओं में एक मैसेज साफ तौर पर नजर आएगा कि जो मजबूत चेहरे हैं वो चुनाव लड़ेंगे तो कहीं ना कहीं उसका फायदा जो है उनको चुनाव में मिलेगा। दूसरी तरफ ये भी समीकरण माना जा रहा है कि जो विधानसभा सीटों में जिनके जो सांसदों को ज़्यादा वोट मिले हैं वहाँ पे उनको चुनाव लड़ाया जा सकता है, जहाँ पे मजबूती, यहाँ पे अगर गिरिराज सिंह की बात करूँ, बेगूसराय में मजबूती है उनकी, बक्सर में और भी कई नेताओं की। तो इस तरह के तमाम बड़े नेताओं को मैदान पर उतारने का स्वाभाविक सी बात ये एक समीकरण है और उसका फायदा जो माना जा रहा है कि विधानसभा में चुनाव में जो है बीजेपी को मिल सकता है। बिल्कुल, लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ ऐसे चेहरे जिनको लोकसभा चुनाव के दौरान जीत नहीं मिली, विधानसभा चुनाव के दौरान उनका प्रयोग करके देखा जा रहा है। बिल्कुल बेशक ऐसे कई नाम हैं। अश्वनी चौबे देख लीजिए आप, अश्वनी चौबे हैं, रामकृपाल यादव है, ऐसे 2 नाम हैं जो
जिनको लोकसभा चुनाव के टिकट नहीं दौरान मिले या तो वो चुनाव हार गए, ऐसे नेता है जिनको लेकर अब जो पार्टी है मंथन कर रही है, जिनको माफी चाहूंगा लोकसभा चुनाव के दौरान, तो वो समीकरण तय करने की कोशिश कर रही है। और देखिए बीजेपी लगातार नए प्रयोगों के लिए जानी जाती है, ऐसे में लगातार जो नए प्रयोग है वो किए जा रहे हैं। और बीजेपी चाहती है इस बार को लेकर गौरव कि किसी भी तरह से वन ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी जो है बिहार में भारतीय जनता पार्टी नजर आए, और जिसका फायदा जो है अगर गठबंधन की स्थिति में या तो कहा जाए त्रिकांशु की स्थिति बनती है, तीन दल अगर प्रमुख नजर आते हैं तो उसमें से भारतीय जनता पार्टी को उसका फायदा मिले। क्योंकि अगर पिछला चुनाव देखेंगे तो दो प्रमुख पार्टियां अब जो है मजबूती से चुनाव लड़ी और उसका फायदा उनको मिला है। तो बीजेपी भी चाहती कि वो समीकरण इस बार बने और वो जो है नंबर्स ऑफ जो सीटें हैं वो 80 और 82 से ऊपर लेके आए, और जिसके बाद जो है जो एनडीए गठबंधन में बड़े चेहरे के तौर पर जो कोशिश ये रहेगी बिल्कुल। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पटना दौरे के दौरान इस बात को कह चुके हैं कि इस बार एनडीए जो है 165 से 171 के बीच सीट लेके आएगी और बिहार में सरकार बनाएगी। बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए पंकज, हम और भी खबरों पर आपसे जानकारी लेंगे।